राहुल गांधी विपक्ष नेता जब कश्मीर जाते हैं और जब रिटर्न करते हैं तो वो खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी नहीं थी। इतना डर है भाई। इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सवाल मैं मोदी जी के समर्थकों से भी पूछता हूं कि कब भारत से इतनी नफरत हो गई तुम्हें कि तुमने भारत के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? इतनी शिकायत तुमने क्या थी इस भारत से कि इतना गिरा हुआ, इतना डरपोक मीडिया तुमने भारत के लिए कब सोचा था? तुम तो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के मीडिया के बारे में तुमने कब सोचा? कब तुम्हें अपने लोगों से इतनी नफरत हो गई? जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, लेकिन विश्वगुरु भारत क्या कर रहा था उस वक्त? ये कैसा विश्वगुरु है कि केवल लेक्चर ही दे रहा है? कम से कम अपना लेक्चर इंप्रूव भी करो भाई। तो ये 5 साल का जो मीडिया है, इसने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। उसके बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर, जब आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं, नहीं, प्रक्रिया से चलिए, मैं प्रक्रिया से बता रहा हूं। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया। तब पूछा गया आम कब खाते हैं। ये भारत का मीडिया है। तो सत्ता की गुलामी तो सबने की, हर दौर में मीडिया ने की, लेकिन इस सत्ता की गुलामी में मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। अगर वो भारत को बनाने का जो सपना, जो 1906 में एक जिद की तरह एक दो व्यक्तियों पर सवार होता है, जुनून, वो जज्बा अगर होता तो सारा देश इस बोगस आइडिया के खिलाफ आज सत्याग्रह कर रहा होता। वो दोनों गुजरात के थे, ये दोनों भी गुजरात के हैं। मीडिया की कल्पना में ये बात है कि वो मानवाधिकार के लिए लड़ेगा, लेकिन भारत का मीडिया मानवाधिकार की कल्पना के खिलाफ लड़ता है और कहता खुद को चौथा खंबा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। तो वो खत्म हो गया। वो आपको खत्म करने चला था और खुद को खत्म हो गया। इसीलिए आप देखे होंगे जब 2014 का एग्जिट पोल आ रहा था तो अर्नब गोस्वामी और देशमुख जी दोनों दौड़े दौड़े आ रहे थे उसको लेकर। मैंने लगा इस सेट पे क्यों दौड़े आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है एग्जाम का क्वेश्चन लेके भागे जा रहे हैं। तो वो हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसने अपना विवेक खो दिया है। जब आप विवेक खो देते हैं तो आप हरकतें करते हैं, बातें नहीं आपके पास करने के लिए। इतनी उग्रता किस बात के लिए भाई? किस बात के लिए तुम देश में इतनी उग्रता, इतना आक्रोश भर रहे हो? इतना ठंडा, प्यारा, अच्छा सा देश है ये। इससे खूबसूरत कोई और मुल्क नहीं है, लेकिन अभी ये विश्वगुरु नहीं है। 5 साल में जो इन्होंने यूनिवर्सिटी की हालत की है, उसे तो नहीं लगता कि इनका प्रोजेक्ट विश्वगुरु बनाने का है। और अब तो यह भी संसद में झूठ बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो हवाई जहाज में ही सोते हैं। अगर मीडिया होता तो वो पूछता कि भाई अमेरिका में के तो होटलों के नाम हैं, फ्रांस में भी हैं, अमेरिका में 3-3 बार होटल में ठहरे, कौन से देश में ऐसी नौबत आ गई? मतलब ठीक है, हम खराब ऑडिटोरियम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे सोए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम देंगे खर्चा उनके होटल में रहने का, हम लोग देंगे। फीस नहीं है तो क्या हुआ, स्मार्टफोन तो है ना, अपना बेच दीजिए, उनके होटल का खर्चा दे दीजिए। न्यूज 18 के एक प्रोमो में एक एंकर कह रहा है कि मेजॉरिटी अब तक चुप थी। कब चुप थी भाई?
तुम आज एंकर बने हो, तुम्हारा आज प्रोमो बना है, और तुम ऐसे कह दोगे प्रोमो में कि मेजॉरिटी चुप थी हिंदुस्तान की। कब चुप थी? लेकिन वो प्रोमो में कह रहा कि मेजॉरिटी अब तक चुप थी, अब बोलेगी। तो जब मीडिया और सत्ता हर तरह की कट्टरता के गोद में बैठ जाए, तब लोकतंत्र अपने भरोसे का ठिकाना बदल लेता है। वो अखबारों में नहीं रहता, न्यूज़ चैनलों में नहीं रहता है। वो खुद को जनता के विवेक के उन कोनों में बचा कर रखता है जहां कोई चीखने वाला राष्ट्रवादी एंकर नहीं होता। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। हम सब को अधमरे नागरिक के रूप में बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। क्लास में गुरु नहीं है, बनने चले विश्व गुरु। लेकिन ये सब एंकर जो है सो कॉल्ड नेशनल, रोज पाकिस्तान के किसी आदमी को बिठा के डिबेट कर रहा होता है। ये इनका देश प्रेम है। भारत में प्याज 100 रुपया किलो हो गया, चिंता नहीं। पाकिस्तान में 100 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, उसकी चिंता है। तो खोल लो अपना ब्यूरो वहीं जाकर। अगर आपको गुवाहाटी में ब्यूरो नहीं है, भुवनेश्वर में ब्यूरो नहीं है, तो इस्लामाबाद में खोल लीजिए आप।